उपनिषदों के संदर्भ में गीता के इन श्लोकों का विस्तृत विश्लेषण। आपने जो श्लोक दिए हैं वे भगवत गीता के पहले अध्याय से हैं और अर्जुन के युद्ध से भागने के मनोदशा को दर्शाते हैं। उपनिषदों के संदर्भ में इन श्लोकों का विश्लेषण करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक, कर्म और फल का सिद्धांत। उपनिषदों में कर्म और फल का सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताया गया है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। गीता के ये श्लोक इसी सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। कौरवों के पाप कर्मों के कारण ही उनका कुल नष्ट हो रहा है और उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। 2, धर्म का महत्व। उपनिषदों में धर्म को जीवन का आधार माना गया है। धर्म का पालन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता के श्लोक यहाँ धर्म का नाश होने से कुल का नाश होना बताया गया है। यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। 3, कर्मयोग। उपनिषदों में कर्मयोग का भी उल्लेख है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते रहना। गीता के श्लोक अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया गया है। युद्ध से भागना कर्म का त्याग होगा, जो कि अनुचित है। 4, समाज सुधार। उपनिषदों में समाज सुधार के लिए भी बात की गई है। गीता के श्लोक यहाँ कुल के पतन और समाज में फैल रहे अधर्म का वर्णन है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को समाज सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। उपनिषदों और गीता के इन श्लोकों के बीच संबंध। दोनों ग्रंथों में आत्मा की अमरता, कर्म फल का सिद्धांत, धर्म का महत्व और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। दोनों ही ग्रंथ हमें जीवन के उद्देश्य और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता उपनिषदों के सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने का एक मार्गदर्शक है। निष्कर्ष, गीता के ये श्लोक हमें बताते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि समाज को भी सुधारते हैं।